इधर आ जाओ। जी महाराज जी, किस लिए आप धरने पर बैठे हैं और कहाँ पे? देखिए, ये अभी जो पहले बहुत ही बेइज्जती के साथ गिरफ्तार किया गया और उन पर रासुका लगाई गई, उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और हम लोग प्रदेश सरकार से ये कहना चाहते हैं और साथ में केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम दंगाइयों को खुश करने के लिए, केवल दंगाइयों को खुश करने के लिए, आम मुस्लिम को भी नहीं, केवल मुस्लिम दंगाइयों को खुश करने के लिए ये जो लगातार हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, इतिहास और ईश्वर इसे देख रहा है और वो अपने आप इसका दंड देंगे। अब हिंदुओं में तो हिम्मत रही नहीं है, लेकिन ईश्वर और इतिहास इन नेताओं के कुकृत्यों को देख रहा है और इनकी हरकतों के कारण देश पुनः इस्लामिक गुलामी में जाने के कगार पर पहुंच गया है। तो किस तरह की बयानबाजी की थी उन्होंने, यशवीर जी ने? देखिए, मुझे नहीं पता यशवीर जी ने क्या बयानबाजी की थी, जब पत्रकारों को भी नहीं पता कि उन्होंने क्या बयानबाजी। पत्रकारों को पता है, आप तो बताइए। देखिए, उन्होंने जो भी कहा तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो रासुका एक बयान पे कैसे होनी चाहिए जब इस देश में मकबूल फिदा हुसैन को माता सीता का नंगा चित्र बनाने पे, ओवैसी को राम को अपशब्द बोलने पर अगर रासुका नहीं लग सकती और इतने भयंकर कार्रवाई नहीं हो सकती, तो यशवीर जी ने कुछ भी कहा होगा, इतना भयंकर बयान तो नहीं दिया होगा जितना मकबूल फिदा हुसैन ने दिया, जितना ओवैसी देता, जितना बहुत सारे इमामों ने दिया है। उन्होंने किसी के भगवान को इस तरह गाली तो नहीं दी होगी, उन्होंने अब सब तो नहीं बोले होंगे। तो जिस तरह की अन्यायपूर्ण ये कार्रवाई हुई है, इससे पहले कमलेश तिवारी जी जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उन पर भी ऐसी कार्रवाई अभी हो चुकी है बिना किसी बयान को देखे हुए। मैंने बहुत सारे मुस्लिम मौलानाओं से बात की कि बताइए तो सही बयान क्या था, तो किसी मुसलमान को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं पता कि कमलेश तिवारी जी का बयान क्या था, किसी को नहीं पता कि यशवीर जी ने क्या बयान दिया है, लेकिन दोनों रासुका में निरुद्ध हैं, सारे लोग खामोश हैं, सब देख रहे हैं। तो इनके बयानबाजी का समर्थन करते हैं आप? पहले मुझे पता तो चले कि बयान क्या था। मैं लोकतंत्र की जो हत्या इन पर गिरफ्तार करके और कार्रवाई, जो रासुका की कार्रवाई, रासुका क्या इसलिए बनी थी कि सन्यासियों को उसमें निरुद्ध किया जाएगा? मुझे बताइए ना कि क्या बयान दिया, पहले आप मुझे बयान बताइए, फिर मैं करता हूँ कि मैं समर्थन। आप बिना बयान के बताए और बिना जानकारी के आप बैठ के धरने में? नहीं, आप पहले अपने पत्रकार होने का जरा वो तो देखिए। नहीं, मुझे एक मिनट सुनिए। एक बयान दिया, उसकी पहले जांच होती, उसके बाद रासुका लगती। नहीं, क्या बयान दिया? मुझे नहीं पता बयान क्या, मुझे तो अखबारों में दिया कि उससे मुसलमान नाराज हुए। मुद्दे बैठे मैं अरे क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? मैं यशवीर जी के मुद्दे पे बैठा हूँ तो और बयान दिया। बयान में क्या दे दिया उन्होंने, मुझे ये बताओ, ऐसा क्या बयान दे दिया कि मोहम्मद नबी की गुस्ताखी में बोला है उन्होंने? कौन, किसकी गुस्ताखी में? नबी साहब की। ये कौन है नबी? नबी कौन है नबी? आप बताइए ना। आपका मुझे क्या पता नबी कौन है, मैं तो हिंदू हूँ। मुझे बताओ नबी कौन है, उसकी क्या गुस्ताखी कर दी, क्या बोल दिया? मुझे पहले बताओ कि नबी की गुस्ताखी में उन्होंने क्या। मैं तो नबी को जानता ही नहीं, नबी कौन है? मैं तो राम को जानता हूँ, कृष्ण को जानता हूँ, जिनके बारे में मुस्लिम मौलाना लगातार बकवास करते हैं। और यशवीर की गिरफ्तारी के लिए जो वहां पर नंगा नाच हुआ, रोड जाम हुई, तोड़ फोड़ हुई, गाड़ी तोड़ी गई, महिलाओं की बेइज्जती करी गई, उन पे तो कोई रासुका नहीं लगी। क्या एक बयान लोगों की हत्याओं से बड़ा हो गया? कमलेश तिवारी के लिए इस मुजफ्फरनगर में इनाम घोषित हुआ, बराबर में इनाम घोषित हुआ 51 लाख, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 1 करोड़, कोई कह रहा है 1 करोड़ 51 लाख। आपने कभी उन मौलानाओं से पूछा कि भाई तुम किस बात पे इनाम घोषित कर रहे हो? इस लोकतांत्रिक देश में, ये लोकतांत्रिक देश किस पे चलेगा? संविधान पे चलेगा या कुछ लोगों के हिसाब से उनकी पुस्तक पे चलेगा? किस तरह की मांग करते हैं आप? अब मैं मांग ये करता हूँ इस प्रकरण की जांच हो और केवल दंगाइयों को खुश करने के लिए रासुका का दुरुपयोग ना हो, वरना ये लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। कोई भी ये ना सोचे आज इस देश पर केवल भीड़ दिखाकर कब्जा कर सकता है। और मैं हिंदुओं से कहने आया हूं कि हिंदू इस चीज पर देखें और प्रतिक्रिया करना शुरू करें, वरना बहुत जल्दी ये सारे नेता इस देश को बेचकर इसे इस्लामिक गुलामी में धकेल देंगे। कौन से लिखा पत्र लिखा आपने? क्या जी, मैंने राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव जी को, देखिए बहुत क्लियर लिखा है। मैंने ना कोई मांग की है, ना ही मैं इसमें कुछ मांग रहा हूं। मैंने तो अखिलेश यादव को लिखा है कि जो मुस्लिम दंगाइयों को खुश करने के लिए लोकतंत्र की हत्या करते हुए आपकी सरकार ने स्वामी यशवीर पर रासुका लगाकर जो अन्याय किया है, उसकी निंदा करने का शब्द, उसकी निंदा करने योग्य शब्द किसी भी शब्दकोश में नहीं है। वो केवल उन्होंने मुसलमान दंगाइयों को खुश करने के लिए लिखा है। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी निंदा करने के लिए। जो काम अखिलेश सरकार ने किया है और जिस तरह से बाकी सारे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, मतलब चुप है तो समर्थन है। मैं सारे हिंदू समाज से भी कहता हूं, अभी मौत नहीं आ गई, अभी मरो मत तुम, कम से कम अन्याय का विरोध तो करो। ये लड़ाई कहां तक लड़ेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ विरोध दर्ज करवाने आया हूं।
मेरी क्या औकात में लड़ाई लड़ूं? मैं लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस वाले 4 अभी हमें वहां बैठने नहीं दिया। यहाँ जहां धरना स्थल है यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी, सड़क पे हमें बैठना पड़ा धरना के लिए। हम अभी कुछ बोलेंगे ये डंडे बजाएंगे चूतड़ों पे हमारे, और हमें जो है जेल में डाल देंगे, रासुका लगा दे। भाई हम क्या विरोध कर लेंगे? हम कोई आतंकवादी तो है नहीं। हमने तो लोकतंत्र में विश्वास किया। हमने तो जब देश भर का बंटवारा हुआ हमने मुसलमानों से कहा भाई तुम उधर मत जाओ, सब भाई मिलकर यहाँ पे रहेंगे। अब आतंकवादी यहाँ पे आ गए, अब यहाँ हत्यारे आ गए, अब लोगों के हत्या के लिए इनाम बोलने लगा। अब लोग यहाँ ये कहने लगे कि यहाँ पे हमारी शरीयत चलेगी। अब पता नहीं आप किसका नाम ले रहे थे, उसका अपमान हो गया, तो अपमान पे केवल हत्याएं और रासुका लगेंगी। मैं तो केवल इसका विरोध में आज 2 घंटे 3 घंटे जब तक ये इजाजत देंगे, जब तक उपवास रख के चला जाऊंगा। बेटा ये तो तुम्हें देखना है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही कोई नुकसान है तुम लोग बच जाओगे। ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा। जब यहाँ गृह युद्ध होगा तो ये आग सबको खाएगी, बचेगा कोई नहीं। कोई ये सोचता हो कि आज हिंदुओं को मार के औरंगजेब की तरह फिर जिंदा रह जाएगा, तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे, बचेगा यहाँ कुछ नहीं। और ये नेता तो देश छोड़ के भाग जाएंगे।